गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, इस चैप्टर में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में यानी कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। कोशिका क्या है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं और यह हर प्राणी में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। और साथ ही जीव जो होता है उसकी रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। यानी ऐसे जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको हम लोग एक कोशिक जीव कहते हैं। और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उगलिना, क्लेमाइडोमोनास, उसी प्रकार बहुकोशिक जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य और जितने जीव जंतु हैं। और जानकारी प्राप्त किए थे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और साथ ही भी पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में नामांकित चित्र के बारे में उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग आते हैं कि कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि कोशिका में पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, यानी जीवाणुओं, कवकों, शैवालों और पौधे की कोशिकाओं में, यानी पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, जो एक निर्जीव यानी मजबूत रीढ़ और पारगम्य आवरण होता है। यह कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही कोशिका भित्ति एक छिद्रयुक्त आवरण है और इससे होकर कोशिका द्रव्य यानी एक से दूसरे कोशिका में आना जाना करते हैं। तो यह जो कोशिका भित्ति होता है यानी पादप में पाई जाती है, प्रायः जानते हैं, यानी प्रकार का आवरण होता है। देखते हैं कि जब पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं, सबसे ऊपरी जो आवरण होता है यानी कि ये कोशिका भित्ति। अब आइए नेक्स्ट बिंदु है जीव द्रव्य कुंचन, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो क्या होता है कि परासरण प्रक्रिया द्वारा पादप कोशिका से जल की हानि होता है। पादप कोशिका में यानी जल की हानि, जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जल की हानि। तो परासरण प्रक्रिया द्वारा पादप कोशिका से यानी जल की हानि होना एवं कोशिका झिल्ली सहित कोशिका के आंतरिक पदार्थों का संकुचित होना जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं उसको। अब कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली के भीतर एक गाढ़ा, पारभासी और जेली की तरह अर्ध तरल माध्यम होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सभी कोशिकांग इसी द्रव्य में यानी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में डूबे होते हैं और यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में और कोशिका के भीतर भी
क्या करता है, पोषक एवं जटिल पदार्थों, केंद्रीय अम्लों एवं प्रोटीन परिवहन और साथ ही वितरण का कार्य करता है। यानी कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो पार्ट होता है, बीच में जो पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य अर्थात जो कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग भी होते हैं, और वह कोशिकांग जो कोशिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस कोशिकांग के बहुत सारे कार्य होते हैं, विशिष्ट कार्य होते हैं, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक कोशिकांग के बारे में। तो वह जो कोशिकांग है उसके बारे में आज नाम पहले जान लें, और अगले क्लासों में हम लोग पादप कोशिका, जंतु कोशिका के नामांकित चित्र के सहित उसको जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही कोशिकांग का वर्णन करते जाएंगे। पहला कोशिकांग है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा अंतर्द्रव्यी जलिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जलिका होता है, एक चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका होता है। यानी चिकनी को SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो खुरदरी होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER कहते हैं। साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यानी राइबोसोम भी होते हैं, रसधनिया जिसे वैक्यूल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का ऊर्जा घर, जिसे बिजली घर या शक्ति घर कहते हैं। क्योंकि कोशिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। कि हर यानी प्राणी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा जो हम लोग शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर इसलिए कहते हैं उसको। और साथ ही लाइसोसोम, लवक या प्लास्टिड। तो लवक या प्लास्टिड जो होता है यानी कि हरित लवक जिसको बोलते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यानी इसके कारण जब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों का हरा रंग होता है, और यह यानी कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन जो बनाते हैं ये लवक के कारण ही। तो क्लोरोप्लास्ट यानी लवक में ही है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण, और उसके लाइसोसोम तो जिसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं लाइसोसोम को। क्योंकि लाइसोसोम में जो होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और वह एंजाइम क्या आता है यानी कि अपने ही कोशिकाओं को पाचन कर देते हैं, इसलिए इसको हम लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं। उसके बाद तारक केंद्र, सेंट्रोसोम जिसे हम कहते हैं, और साथ ही किसी कोशिका में कशाभिका भी पाया जाता है, फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो आज इन बिंदुओं पर चर्चा मैंने किया। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपके पास मौजूद रहेगा नोटिफिकेशन। तो धन्यवाद, बाय।